हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ये 400 प्लस क्वेश्चन की सीरीज, जो कि लेखक एवं रचनाओं से संबंधित प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं बच्चों, इस सीरीज को शुरू करते हैं। और इस सीरीज का ये बच्चों क्वेश्चन नंबर है 293 क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, 293 क्वेश्चन है कि निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कवि था जो मुसलमान होते हुए भी क्या था बच्चों, कृष्ण भक्त था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रहीम दास, दूसरा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, थर्ड ऑप्शन है कबीर दास और फोर्थ ऑप्शन है रस खान। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 293 का जो बच्चों 293 का आंसर है वह है रस खान। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये रस खान। रस खान जो बच्चों कवि थे, ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 296 कि राम की शक्ति पूजा, ये बच्चों क्या है, रचनाकार कौन है। तो हमें इस रचना के रचनाकार बताने हैं कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फोर्थ दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 297 कि बादल राग कविता के रचयिता हैं। ठीक है बच्चों, बादल राग कविता के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बादल राग जो कविता है, इसके हमें रचयिता बताना है कि कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 298 क्वेश्चन क्या है बच्चों की प्रकृति के चतुर चित्रे कवि हैं। तो बच्चों प्रकृति के चतुर चित्रे कवि कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, फोर्थ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 298 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 299 कि जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लेंगे कि जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर और फोर्थ ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है 299 क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नागार्जुन जो थे बच्चों वे जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300 कि हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि गोपाल दास नीरज है,
या हुल्लड़ मुरादाबादी है, या दुष्यंत कुमार है, या हरिवंश राय बच्चन है। तो इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 300 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जो है बच्चों, वे हिंदी गजल लेखन का कार्य प्रारंभ करने वाले कवि हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301। 301 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है। तो बच्चों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक कवि हास्य रस का कवि नहीं है, तो वह हमें बताना है। तो ये चार ऑप्शन है कि सुरेंद्र शर्मा, दूसरा है काका हाथरसी, थर्ड ऑप्शन है ओम प्रकाश आदित्य, और फोर्थ ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो इन चारों में से हमें 301 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थे बच्चों ये हास्य कवि नहीं थे, ठीक है, हास्य रस के कवि नहीं थे। बाकी जो बच्चों तीन ऑप्शन दिए गए हैं सुरेंद्र शर्मा, काका हाथरसी, तो ये सभी क्या हैं, हास्य रस के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 302। किस उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या होगा, तो मुंशी प्रेमचंद होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 302 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303। 303 क्वेश्चन है बच्चों की ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 303 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 303 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304 कि गिल्लू कहानी की लेखिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे क्या स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन को कि गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मन्नू भंडारी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है शिवानी, और फोर्थ ऑप्शन है मधु कांकरिया। तो क्वेश्चन नंबर 304 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ऑप्शन बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305 क्या है कि निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। तो आंचलिक लेखक बच्चों कौन है, तो इस क्वेश्चन का भी मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ बिना ऑप्शन को पढ़े। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, तो इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक लेखक हैं, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306 कि नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। जो नई कहानी है बच्चों इसके पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं। तो ये चार ऑप्शन है यशपाल, कमलेश्वर, शिवानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। जो नई कहानी है इसके पथ प्रदर्शक कमलेश्वर जी रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। 307 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कविता क्या है। क्वेश्चन नंबर 307 में कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। तो हमें कविता क्या है, निबंध के लेखक बताना है कि कौन है। तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, थर्ड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 307 का।
तो 307 का जो राइट आंसर होगा वह होगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 308 कि कुटुज निबंध के लेखक हैं। ठीक है, कुटुज निबंध के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 308 का बच्चों जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बच्चों ये कुटुज निबंध के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 309 क्वेश्चन है बच्चों की पैरों में पंख बांधकर, ठीक है, पैरों में पंख बांधकर रचना है। तो ये एक रचना दी गई है पैरों में पंख बांधकर, तो ये रचना क्या है बच्चों, यानी इसकी हमें विधा बतानी है कि विधा कौन सी है। तो ये क्या है, रेखा चित्र है या यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है या बच्चों कहानी है। तो पैरों में पंख बांधकर रचना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 309 का जो राइट आंसर है वह है बच्चों यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310। 310 क्वेश्चन क्या है कि माटी हो गई सोना गद्य की विधा है। तो हमें बच्चों यही बताना है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि कौन सी विधा है, तो इसमें भी विधा ही हमें बतानी है कि माटी हो गई सोना गद्य की विधा है। तो ये बच्चों संस्मरण है या रेखा चित्र है या लघु कथा है या जीवन वृत्तांत है। तो क्वेश्चन नंबर 310 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए संस्मरण। संस्मरण इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2020 में आप पूछा गया है बच्चों, यूके सब इंस्पेक्टर, ठीक, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर 2020 में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है संस्मरण है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311। 311 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है। बच्चों समालोचक क्या होता है, समालोचक आप सभी को पता है जो किसी चीज की जांच पड़ताल यानी कमी निकालता हो उसे हम क्या बोलते हैं, समालोचक बोलते हैं। यानी किसी चीज में उसकी अच्छाई और बुराई को बताने वाले को क्या बोलते हैं, समालोचक कहते हैं। ठीक है, ये आपको वन वर्ड में देखने को लिए मिलेगा। तो ये समालोचक कभी नहीं है, इनमें चारों में से हमें बताना है। तो चार कवि दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास और फोर्थ ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 311 का जो राइट आंसर है वह है सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 312 कि लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया। जो बच्चों लेखक है कमलेश्वर जी, उन्होंने किन समाचार पत्रों का संपादन किया है। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि उन्होंने कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, दूसरा ऑप्शन है दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी। ठीक है बच्चों, ये केसरी है, पंजाब केसरी, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इन चारों में से राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 312 का वह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कमलेश्वर ने किसी समाचार पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 313 कि सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बच्चों कि सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे। तो ये चार ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जुगल किशोर, और थर्ड ऑप्शन है धर्मवीर भारती और फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 313।
तो 313 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 314 कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक हमें बताना है कौन है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से एक ऑप्शन क्या है बच्चों राइट है, तो उसका हमें आंसर बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, गारसा दा तासी। गारसा दा तासी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 315। 315 क्वेश्चन क्या है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है, तो पहला ऑप्शन है नायिका भेद, दूसरा है अवतार लीला, थर्ड ऑप्शन है निर्गुण का खंडन और फोर्थ ऑप्शन है नीति। तो क्वेश्चन नंबर 315 का बच्चों जो राइट आंसर है वह है नायिका भेद। ठीक है, साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु है वह नायिका भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 316। 316 क्वेश्चन क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 316 का जो राइट आंसर है वह है बच्चों कुतुबन। कुतुबन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317। 317 क्वेश्चन क्या है कि जो, यहाँ बच्चों जो लिखना है ये थोड़ा मिस्टेक, सॉरी ये सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जे है, ये पंक्ति दी गई है। ठीक है, तो जे हाल मिसकी मुकुन तगाफल नैना बनाए बतिया। तो ये पंक्ति दी गई है बच्चों कि जे हाल मिसकी मुकुन तगाफल नैना बनाए बतिया, पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति बतानी है बच्चों किसकी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चों आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये यूजीसी के एग्जाम होता है, यूजीसी नीट का, तो उसमें क्या है बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन 2008 में परीक्षा हुई थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यूजीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यानी किसी और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर जो होगा बच्चों वह है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। जे हाल मिसकी मुकुन तगाफल नैना बनाए बतिया की पंक्ति किसकी है, तो अमीर खुसरो की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318 कि प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी बताना है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्रिका जो है कल्पना ये कहाँ से प्रकाशित होती है। तो 4 ऑप्शन है कोलकाता से, त्रिवेंद्रम से, मुंबई से या हैदराबाद से। तो क्वेश्चन नंबर 318 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। हैदराबाद इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319। 319 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत जयो जयो निहारिये। यानी रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत जियो जियो निहारिये किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति हमें बतानी है किसकी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से ही किसी एक की क्या बच्चों ये पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों इसका राइट आंसर है घनानंद, ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320। 320 क्वेश्चन है बच्चों कि केशव कहीं नहीं जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझो मनहु मन रहिए, किस कवि की पंक्ति है। तो बच्चों एक लैंग्वेज दी गई, यानी इस लैंग्वेज की पंक्ति, यानी ऐसी लैंग्वेज कौन बोलते थे, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर लगाना है। तो बच्चों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास और नंददास। तो ये पंक्ति किस कवि की है। तो 320 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन मैंने इसलिए लेकर आया था ताकि आप अगर एग्जाम में दोबारा आए तो आपके गलत ना हो, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी क्वेश्चन, बाकी कोई और उद्देश्य नहीं था इस प्रकार के क्वेश्चन लाने का। तो क्वेश्चन नंबर 321 का जो राइट आंसर 321 क्वेश्चन है क्या है बच्चों, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। तो बच्चों कुछ कवि हैं जो मिश्र बंधुओं में आते हैं, तो इन चारों में से एक नहीं है, तो वह हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है सुखदेव बिहारी, दूसरा है कुसुम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और फोर्थ ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र। तो बच्चों इन चारों में से देखिए एक ही नाम क्या है, ये कुछ अजीब सा है कुशन, बाकी सुखदेव भी होता है, श्याम बिहारी भी होता है, गणेश बिहारी भी होता है, लेकिन कुशन बिहारी कभी ऐसा नाम नहीं होता। तो इस प्रकार भी आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, ये मिश्र बंधु कभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322। 322 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था। तो बच्चों नई कहानी के लिए एक आंदोलन हुआ था, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा कवि है जो इस आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है ज्ञान रंजन और फोर्थ है राजेंद्र यादव। तो क्वेश्चन नंबर 322 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ये जो थे कहानीकार इस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, जबकि मोहन राकेश और कमलेश्वर और राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इनमें से कौन रचना अवधि में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 323 में बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना अवधि भाषा में नहीं है। तो 323 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कवितावली। कवितावली जो है बच्चों ये अवधि भाषा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बच्चों हंस जवाहर मधुमालती और पद्मावत ये क्या है, सभी अवधि भाषा में लिखी हुई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324। 324 है कि देसिल वयना सब जन मिठा, ये किसका कथन है। ठीक है, देसिल वयना सब जन मिठा किसका कथन है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि यह कथन किसका है। तो 324 का जो राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यापति। ये जो कथन है ये विद्यापति का है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325। 325 क्वेश्चन क्या है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है। ठीक है, कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यह कथन किसका है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326। 326 क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। तो आधुनिक काल में जो गद्य है इसका आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, तो यह कथन किसका है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो इन चारों में से बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 326 का वह होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। तो बच्चों जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आता तो प्लीज उसका क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 327। 327 क्वेश्चन है कि कर्मवीर के संपादक थे
ठीक है, कर्मवीर के संपादक थे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 327 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। जो कर्मवीर के संपादक हैं वह माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 328 की क्वानो नदी के रचनाकार हैं, यानी क्वानो नदी के हमें बताना है रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा है रघुवीर सहाय, तीसरा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा और फोर्थ है नरेश मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 328 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329 की में कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 329 का। तो क्वेश्चन नंबर 329 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 330। क्वेश्चन नंबर 330 है कि स्वदेश स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक की रचना है, तो ये 4 ऑप्शन है और इन चारों में बताना है कि कौन सी रचना है। आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, तीसरा है बकरी और फोर्थ है कोर्ट मार्शल। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो रचना है यह किसकी है, स्वदेश दीपक की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 331। 331 बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्या है लास्ट क्वेश्चन कि सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक करता एक है ब्रह्मा सबन का भरता के रचनाकार हैं। तो बच्चों ये दोहा दिया गया है इस प्रकार ये, और इस दोहे के हमें रचनाकार बताने हैं कि कौन है। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से इस दोहे के जो राइट आंसर होगा वह है मलूक दास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, मलूक दास। तो बच्चों आज की इस वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को बच्चों लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों नए बच्चों को जोड़ें ताकि नए बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ सके। तो वीडियो को बच्चों